एक गांव में एक पीर साहब पहुंचे तो एक आज लेके गवा घरे तो के 2 मंजिला मकान रहा तो सोचिस पीर साहब का नीचे कहा बैठे तौहीन हुई तो ऊपर वाले मकान में लेकर का बैठे। अब पीर साहब बैठे रहे, मुरीद बैठे रहे, उनके घरे खाना बनत रहा है। पीर साहब बैठे रहते मैया कहते हैं धत धत धत, तो मुरीद लोग हर बार देखे लागे कहने रे ये कोनो कुत्तो नहीं हो, पीर साहब धत धत करत है। तो पूछिन पीर साहब कहा बात, इन खाने काबा में कुत्ता घुसा जा रहा था उसी को भगाया है मैंने। मुरीद कहीं हाँ हमरे पीर साहब तो बहुत पहुँच वाले यहाँ बैठ के वो खाने काबा के कुत्ता का देख के भगाए थे। बताओ काबा में कुत्ता घुसा जाता है, यहाँ अच्छे अच्छे आदमी जाएग नहीं पावत है, वहाँ कुत्ता घुसा जाता है। तो मुरीद तो जाहिल रहे, आजकल जाहिल लोग बहुत बाबा लोगन का मानत मान गए, लेकिन वो घर में जो नौरतिया खाना बनावत रहा बहुत होशियार रहा। जब खाना बन के तैयार हुआ दस्तरखान लगा तो औरतिया जो है प्लेट में खाना निकाल, पहले डोंगा वोंगा थोड़ो चलता रहा, पहले पुरखन से पूछो एक के प्लेट में है दाल भात आवत रहा गोश्त चावल, तो औरतिया सबके सामने पठेस प्लेट तो एक लंग भात एक लंग गोश्त, और जब पीर साहब खाते टठिया पठेस तो नीचे गोश्त ऊपर से भात। अब जब पहुंचा उसके बाद सबके सामने लग गया तो औरतिया गए कहे हजरत बिस्मिल्लाह करो, तो हजरत बजाय बिस्मिल्लाह के हर हर देखें कि सबके में गोश्त भात लागे, हमरे में सिर्फ भात धरा है, लेकिन बोले कुछ नहीं। तो औरतिया फिर कहे हजरत खाओ, फिर कुछ नहीं बोले। फिर औरतिया कहे अरे हजरत खाओ ना, काहे बैठे हो। तब पीर साहब को गुस्सा आवा, क्या मेरा मजाक उड़ाया जा रहा है, सबके लिए चावल और गोश्त, तो मेरे लिए सिर्फ चावल रख दिया मेरे प्लेट में। औरतिया उठाई कुछ रहा दहजरा वाले तुगा काबा के कुत्ता दिखाई पड़ेगा, भात के नीचे गोश्त नहीं दिखाते तुगा, इतना कुचरा मारिस कि वही दिन से पीर के गांव छूट गया। तो आजकल ऐसे ऐसे दज्जाल घूम रहे हैं। पीर रोशन जमीर हो तो उसकी खिदमत भी लायके सवाब है और उससे मिलना जुलना भी अपनी कामयाबी का जरिया है। लेकिन ये लोगों पीर से भी ज्यादा हक है माँ बाप का। माँ बाप की खिदमत करो, टाइम नहीं कि बताया जाए। एक हदीस शरीफ आप 12 सुनते हो, अनबी उमामता काला काला रसूलुल्लाह, अनबी उमामता काला, अब उमामा से रवायत फरमाते जीतु नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में हुजूर के पास हाजिर हुआ, वकुल तो अन अगजू या रसूल अल्लाह, और मैंने कहा अल्लाह के रसूल मैं अल्लाह की राह में गज़वा करना चाहता हूँ, जिहाद करना चाहता हूँ। फस्तशीरू का, तो आपसे इजाजत लेने आया हूँ कि आप मुझे इजाजत दे दो। तो सरकार ने फरमाया हल उम्मु का हैया, ऐ गो मामा क्या तुम्हारी माँ जिंदा है। कुल तो नाम, मैंने कहा हाँ। सरकार ने फरमाया अलजिम, हाँ जाके माँ के दामन को मजबूती से पकड़े रहो। फ़इन्नल जन्नता तहत रिजलिहा, एक रवायत में आया फ़इन्नल जन्नता इंदा रिजलिहा, सुभान, कि बेशक जन्नत तो उसके पैरों के पास है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। शहादत लेकर के जन्नत न लो, माँ की खिदमत करो, जन्नत तो माँ के पैरों के पास है। सुभान अल्लाह। ऐ लोगों अच्छाइयाँ करो, मिलजुल के आपस में रहो। हुजूर फरमाते तहादू, हदिया भेजा करो। घर में कोई बने तो पड़ोस में हदिया दे दो, एक कटोरी में सालन भेज दो, खीर भेज दो, हदिया दिया करो पड़ोसियों में। क्यों? लियन्नल हदियता तज़हबु हर्रस सदरी, हुजूर फरमाते इसलिए कि तुम्हारी हदिया पड़ोसी के दिल से दुश्मनी को निकाल देगी। सुभान अल्लाह। जब तुम हदिया भेजोगे तो पड़ोसी के दिल से दुश्मनी निकलकर मोहब्बत पैदा होगी। वतइमुल जाया, हुजूर फरमाते भूखों को खाना खिलाओ। कोई भूखा हो, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, मिल जाए उसको खाना खिलाओ। अल्लाह का बंदा समझ करके अल्लाह तुमसे राजी हो जाएगा। रसूलुल्लाह फरमाते वउदुल मरीजा, और बीमारों की अयादत करो। कोई बीमार हो, चाहे हिंदू चाहे मुस्लिम, उसके घर जाओ, अयादत करो। मुस्लिम शरीफ की हदीस में कि क़यामत के दिन एक बंदा रब की बारगाह में हाजिर होगा तो अल्लाह ताला उससे नजर रहमत मोड़ लेगा। कहेगा अल्लाह मैंने हज भी किया, नमाज भी पढ़ी, रोज़ा भी रखा, तूने मुझसे नजर रहमत मोड़ लिया। तो अल्लाह फरमाएगा मैं बीमार पड़ा था तो मुझे देखने नहीं आया।
तो बंदा कहेगा अल्लाह तू कब बीमार हुआ? तो अल्लाह फरमाएगा तेरा फला पड़ोसी बीमार था, तू उसे देखने नहीं गया, अगर तू उसे देखने जाता तो मैं अपने बीमार बंदे के पास मौजूद था, मेरी तेरी मुलाकात हो जाती। सुभान अल्लाह। अल्लाह इतना बड़ा रहमान और रहीम है कि जब कोई बंदा बीमार होता है तो अल्लाह ताला की रहमत वहाँ जलवागर होती है। सुभान। इसलिए लोगों आपस में भाईचारगी बनाए रखो, मोहब्बत करो, इंशाअल्लाह ताला यही मोहब्बत तुम्हारे ईमान को मुकम्मल कर देगी। दुआ है कि अल्लाह ताला इन चंद बातों को अपनी जनाब में कबूलियत का शरफ अता फरमाए। फिर यही गुजारिश है कि आप इदारे का ख्याल रखो। मदरसे इस्लाम की जड़ है, बुनियाद है। अल्लाह के रसूल जब हिजरत करके मदीना गए थे तो पहले मस्जिद नहीं बनाई थी, पहले मदरसा बनाया। सुभान। और कौन सा मदरसा? कोई बिल्डिंग नहीं थी, एक चबूतरा था, उसी चबूतरे पे सरकार के मदरसे का नाम ही सुफ़ा था। सुफ़ा माने चबूतरा। उसी पे सहाबा बैठते थे, अल्लाह के रसूल उन्हें दीन सिखाते थे। और जहाँ सीखने वाले कौन थे? मक्का से मदीना जाने वाले, अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत में घर बार ज़मीन जायदाद बीवी औलाद सब छोड़ के चले गए थे मदीना। तो उसी सुफ़ा पे बैठकर दीन हासिल करते, और जब शाम को खाने का वक्त होता था तो वही सुफ़ा पे पढ़ने वाले सहाबी मदीने के अंसारियों के दरवाजे पे जाते थे और आवाज़ लगाते थे प्याला लेकर के, लिअस्हाबिस सुफ़ा, लिअस्हाबिस सुफ़ा, यानी चबूतरा वालों के लिए, चबूतरा वालों के लिए। तो मदीने के अंसारी अपने घर से निकलकर उनके प्याले में खजूरें डालते थे, सुभान अल्लाह, रोटी के टुकड़े डालते थे। फिर वही सहाबा उस रोटी के टुकड़े खजूरों को खाकर उस सुफ़ा यानी चबूतरे पर बैठकर रसूलुल्लाह से दीन सीखा करते। बेशक। तो सबसे जरूरी इस्लाम की बुनियाद है मदारिस। मस्जिद नबवी की बुनियाद तो सरकार ने बहुत बाद में डाली। जब जमात से नमाज पढ़ने की दिक्कत हुई तो हुजूर ने जमात से नमाज पढ़ने के लिए एक मस्जिद का इरादा बनाया। फिर सोचा कहाँ बनाए, तो मदीने मुनव्वरा में एक बाग थी, किसकी? बनु नज्जार की, कबीले बनु नज्जार की एक बगिया थी खजूर की। सरकार को वो जगह बहुत पसंद आ गई, तो बनु नज्जार के लोगों को बुलाया और बुलाने के बाद फरमाया, बनु नज्जार के लोगों, हम जमात से नमाज पढ़ने के लिए एक मस्जिद बनाना चाहते हैं और ये जगह हमको बहुत पसंद है, तो इसकी कीमत ले लो और ये जगह हमको दे दो। तो बनु नज्जार के लोगों ने क्या कहा था? कहा था अल्लाह के रसूल हम मस्जिद बनाएंगे और इसकी कीमत आप हमको दे रहे हैं? ना ना, खुदा की कसम, इसकी कीमत हम आपसे नहीं लेंगे, आप बनाइए, इसकी कीमत हम क़यामत के दिन खुदा से लेंगे। सुभान अल्लाह। ये था बनु नज्जार के लोगों का अकीदा। क्या मस्जिद बनाइए, इसकी कीमत तो हम खुदा से लेंगे। ऐ लोगों, अल्लाह तौफीक दे तो मस्जिद में जमीन दे दो, जहाँ मस्जिद न बनी मस्जिद के लिए जमीन दे दो। मदरसों की तामीर करो। दीन जिंदा है तालीम से, जिस कौम में इल्म नहीं वो कौम मुर्दा है। अल्लाह ताला हमको आपको इस इदारे से सही मोहब्बत करने की तौफीक अता फरमाए और कुरान और सुन्नत का अल्लाह ताला आमिल बना दे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।